वो त्र्यंबक हैं, सृष्टि के रक्षक, और उन्हीं के पास है अमर कथा का वो राज जो मृत्यु से मुक्ति दिला सकता है। भगवान शिव अपने अमरेश्वर रूप में वो किसी भी जीव को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर उसे अमर बना सकते हैं। और हर साल शिव जी के इसी दिव्य रूप का दर्शन करने लाखों भक्त निकल पड़ते हैं। एक कठिन जोखिम भरी यात्रा पर मंजिल एक मंदिर जो किसी शिखर पर नहीं बल्कि एक गुफा के भीतर है। बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा जो साल के ज्यादातर महीनों में इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है। लेकिन सावन आते ही लाखों लोग जान हथेली पर रखकर इस हिमालयी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां भगवान खुद हर साल बर्फ से प्रकट होते हैं, जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह एक रहस्य है जिसे सुनकर मृत्यु भी थम जाए। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र धाम की ओर जहां भगवान शिव ने अमृतत्व की कथा सुनाई थी। लेकिन सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही कथा है जो अमर बना देती है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को वो कथा सुनाई थी जो किसी भी इंसान को अमर बना सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो कथा अमृतत्व की थी तो क्या वो आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या वो ज्ञान किसी ने सुन लिया था? और अगर हां, तो कौन था वो जो आज भी जीवित है? लोक कथाएं कहती हैं कि 2 कबूतर उस गुफा में कथा के दौरान मौजूद थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि गुफा में आज भी एक सफेद कबूतरों का जोड़ा रहता है जो कभी नहीं मरता। 2015 में एक यात्री ने वीडियो बनाया था जिसमें 2 कबूतर गुफा के भीतर बैठे हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि 1930 के दशक की पुरानी तस्वीरों में भी यही कबूतर दिखते हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा की जो साल में सिर्फ 2 महीने खुलती है। बाकी के 10 महीने ये गुफा बंद रहती है। और जब ये बंद होती है तो अंदर ऐसा क्या होता है कि इंसानों का वहां जाना मना है? तो चलिए शुरू करते हैं अमरनाथ की इस अद्भुत यात्रा को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अब समझिए, अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये हजारों वर्षों की आस्था, श्रद्धा और रहस्य से जुड़ी एक जीवंत कथा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित ये पवित्र गुफा समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और पत्थरों से ढके पहाड़। लेकिन जो पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य छू लिया हो। अमरनाथ गुफा बाहर से जितनी साधारण लगती है, भीतर से उतनी ही दिव्य है। करीब 19 मीटर अंदर तक जाती इस गुफा की चौड़ाई है लगभग 16 मीटर और ऊंचाई करीब 11 मीटर। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य वो है यहां हर साल अपने आप बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। न ये किसी मूर्तिकार की रचना है, न किसी इंसान की कल्पना। ये है स्वयंभू हिमानी शिवलिंग जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। और इसी कारण इसे केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति माना जाता है। यह शिवलिंग सावन के महीने में बनना शुरू होता है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे ये शिवलिंग भी आकार लेता है। श्रावण पूर्णिमा को इसका आकार अपने चरम पर होता है, करीब 10 फुट ऊंचा। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और चमत्कार की बात यह है कि ये बर्फ ठोस होती है, इतनी ठोस कि वर्षों तक टिके रह सके, जबकि गुफा की बाकी बर्फ तो हाथ में लेते ही पिघल जाती है। गुफा के भीतर से पानी की बूंदें टपकती हैं
और उन्हीं बूंदों से धीरे धीरे शिवलिंग का आकार बनता है। और यही है वो स्थान जिसे कहा जाता है अमृतत्व की गुफा, क्योंकि पुराणों के अनुसार यही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वो कथा जिसे कोई और न सुने। इसलिए शिव ने पहले अपने नंदी को त्यागा, फिर चंद्रमा, सर्प, गण और पंच तत्वों को भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपने प्रिय रुद्र गणों को भी बाहर छोड़ दिया, ताकि केवल पार्वती यह कथा सुन सके। और यही कारण है कि इस गुफा को कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गहराई से परिचित कराता है। यहां आने वाले श्रद्धालु कोई आसान यात्रा नहीं करते, कोई पैदल चलता है, कोई डंडी में आता है, तो कोई बर्फ में नंगे पांव, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मिल जाए उस शिवलिंग की, जिसे देखना मतलब साक्षात शिव के दर्शन करना। यहां तक कि वृद्ध, बीमार और छोटे बच्चे भी इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक बार भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर ले, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यात्रा कठिन है, लेकिन जब आप गुफा के सामने पहुंचते हैं, ठंडी हवाएं, घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की गूंज और सामने बर्फ से बने शिव की जीवंत उपस्थिति, तो मन, वचन और आत्मा तीनों एक साथ झुक जाते हैं। यह है अमरनाथ, जहां हर साल साक्षात शिव हिम रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा धाम जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। इस शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर हिंदू पौराणिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है। कहा गया है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, मेरा शरीर तो नश्वर है, जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु आप अमर हैं। आखिर इसका कारण क्या है, ये मुझे भी बताइए, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूं। तब शिव ने उत्तर दिया, ये सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर पार्वती जी अमर कथा सुनने की जिद करने लगी। शिव जी टालते रहे, लेकिन जब जिज्ञासा बहुत बढ़ गई, तब उन्होंने सोचा अब यह कथा सुना ही देनी चाहिए। पर शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके और पार्वती के अलावा कोई और यह कथा सुने। इसीलिए वे एक ऐसी जगह की खोज में निकले जहां केवल वही दो हों, और इसके लिए उन्होंने रुख किया अमरनाथ की गुफा की ओर। रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। नंदी महाराज को बैलगांव में, जिसे आज पहलगाम कहते हैं, अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। शेषनाग तालाब के पास वासुकी नाग को, जो उनके गले में लिपटा था। गणेश को महागणेश पर्वत पर रुकने को कहा, और अंत में पांचों तत्वों को भी मार्ग में ही त्याग दिया। माना जाता है पंचतरणी वही जगह है जहां वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्व एकत्रित रहते हैं। इन सब को छोड़ने के बाद महादेव माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां उनके सिवा और कोई ना हो। वहीं एक सुख नामक पक्षी पहले से मौजूद था। अब शिव जी ने कथा शुरू की। पार्वती से कहा, तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मैं जानता रहूं कि तुम सुन रही हो। महादेव ने अमर कथा आरंभ की। पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती रही, पर कुछ समय बाद वो गहरी नींद में चली गईं। शिव जी कथा सुना रहे थे और वह सुख यानी कबूतर ध्यानपूर्वक सुन रहा था। पार्वती के सो जाने के बाद हुंकार भरने का काम अब वह पक्षी करने लगा। पर कुछ समय बाद शिव जी को संदेह हुआ कि यह आवाज पार्वती की नहीं है। उन्होंने पीछे देखा, पार्वती सो रही थी और बीच में बैठा था एक कबूतर जो हुंकार भर रहा था। शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस पक्षी को मारने दौड़े, लेकिन तब तक वह पक्षी अमर कथा सुनकर अत्यंत ज्ञानी हो चुका था। उसने माया का प्रयोग किया और जाकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छिप गया। वह वहां 12 वर्षों तक रहा। तब शिव जी ने उसे आश्वासन दिया
तुझे कोई नहीं मारेगा। उसके बाद वह सुख गर्भ से बाहर आया और कहलाया वेद व्यास जी का पुत्र। उसने गर्भ में ही वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और बाहर आते ही तपस्या के लिए एकांत में चला गया। वहीं आगे चलकर वह सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, जब शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी तो पार्वती और सुख के अलावा एक और भी था जो आज भी अमरनाथ गुफा में वास करता है। जो भी भक्त अमरनाथ के दर्शन को आता है उसकी एक ही मनोकामना होती है कि उसे अमर कबूतरों के दर्शन हो जाएं। गुफा के भीतर 2 सफेद कबूतर कई हजार सालों से मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि वे शिव और पार्वती ही हैं। दरअसल जब शिव जी कथा सुना रहे थे तब वह सुख यानी कबूतर तो था ही, पर उसके साथ 2 अंडे भी थे। शिव जी ने उन्हें जीवित न समझकर छोड़ दिया, पर कुछ समय बाद उन अंडों से 2 चूजे निकले जो अमर हो गए और वही जोड़ा आज भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नाम मात्र है, न भोजन का साधन, न कोई और पक्षी दूर दूर तक, लेकिन इतने विषम हालात में भी वो 2 कबूतर सालों से जीवित हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। अमरनाथ में एक चीज है जो न सिर्फ भक्तों को बल्कि विज्ञान को भी अपनी ओर खींचती है। यहाँ की स्वयं निर्मित शिवलिंग जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाला ये स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अबूझ रहस्य बना हुआ है। आपने भारत के कई तीर्थों पर संगमरमर, पत्थर या धातु से बने कृत्रिम शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन अमरनाथ देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित होता है। गुफा के अंदर हर साल एक निश्चित आरतू में यह शिवलिंग बनता है और यही इसे एक चमत्कार बना देता है। यह बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से निर्मित होता है, लेकिन यह पानी सामान्य नहीं होता। ये बूंदें इतनी अधिक ठंडी होती हैं कि जमीन पर गिरते ही जम जाती हैं और बर्फ की एक ठोस परत का निर्माण करती हैं। यही प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है और कुछ ही दिनों में एक विशाल शिवलिंग आकार लेने लगता है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 12 से 18 फीट तक पहुंच जाती है और ये कोई सामान्य बर्फ नहीं होती जो हाथ में लेते ही पिघल जाए, बल्कि यह एक ठोस आकृति होती है जो हफ्तों तक जस की तस बनी रहती है। विज्ञान कहता है कि बर्फ जमने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होना चाहिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय जब लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं उस दौरान यहां का तापमान कई बार 0 डिग्री से ऊपर होता है। ऐसे में सवाल उठता है, ये बर्फ तब कैसे जमती है? वैज्ञानिकों ने कई बार इसके पीछे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह सवाल अनुत्तरित रह गया कि ऐसी प्रक्रिया हर गुफा में क्यों नहीं होती और क्यों हर बार इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही होता है। इसका आकार भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे छोटा होता जाता है। ये सब कुछ एक दिव्य गणना जैसा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बूंद की दिशा तय कर रही हो। हर साल एक ही आकृति बनती है, एक ही स्थान पर। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमलिंग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक दैवी संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हमें बार बार याद दिलाता है कि भगवान शिव यहां सिर्फ विराजते नहीं, स्वयं प्रकट होते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग कठिन से कठिन यात्रा तय कर बर्फीले तूफानों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर इस गुफा तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे यहां किसी मूर्ति को नहीं, खुद भगवान को साक्षात देखने आते हैं। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में जो शिवलिंग बनता है वो सिर्फ बर्फ से नहीं, श्रद्धा, समय और सत्य से बना है। यहां हर साल कुछ नहीं, सब कुछ घटता है। प्रकृति रुकती है, मन ठहरता है
और आत्मा उस एक क्षण में शिव से मिल जाती है। कहते हैं अमरनाथ वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु के रहस्य को प्रकट किया। तो सोचिए वो जगह कितनी मौन होगी और कितनी महाशक्तिशाली। यह गुफा एक कथा नहीं, एक अनुभव है, एक दर्शन है उस अनंत की जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से। तो अगर आप भी उस अनुभव के पास आना चाहते हैं, उस मौन को सुनना चाहते हैं, तो अगली बार जब शिव बुलाएं मत रुकिएगा, क्योंकि शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, शिव को पहचाना जाता है भीतर जाकर। जय बाबा बर्फानी।